बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। इंसान सतगुरु को अंतर्यामी समझे, सतगुरु को अंतर्यामी समझ करके हर जीव को बुराई से बचना चाहिए। ये विश्वास अपने दिल में अटल होना चाहिए, पक्का विश्वास रखना चाहिए कि मैं जो कुछ करता हूँ, मेरे जो सतगुरु हैं चैतन्य पुरुष हैं। बेशक भी इंसान के रूप में है मेरे सतगुरु, लेकिन चैतन्य पुरुष मतलब सब कुछ देख रहे हैं, अंतर्यामी हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। वे कोई साधारण इंसान नहीं हैं। क्योंकि हम साधारण इंसान हैं, इंसान का ही जन्म हमारा है और इंसान के रूप में ही इस दुनिया में सतगुरु अवतरित हुए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फासला हमारे और उनके बीच में जो है वो यही है कि वे स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं और एक लक्ष्य लेकर के, एक खास मकसद के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। और वो मकसद कुछ और नहीं, वो हमसे मिलने का, हमें अपने नज़दीक लाने का, हमें भक्ति की राह पर चलाने का, भक्ति की प्राप्ति करा करके भव से पार कराने का, यही केवल सतगुरु का लक्ष्य है। और हम अगर अपनी मन की मति पर ही चलते रहें, केवल ये विचार करें कि हम जो कुछ भी करेंगे उन्हें कैसे पता लग सकता है, उनको किसी भी प्रकार से हम अपनी चतुराई से, चालाकी से, अपनी मनमति से कोई भी कर्म करेंगे, करते हैं, सतगुरु सब कुछ देख रहे हैं। सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर ही सतगुरु विराजमान है। जो शब्द उनसे हमें प्राप्त हुआ है, उस शब्द रूप में भी सतगुरु बसे हुए हैं। और हम केवल ये समझें कि सतगुरु हमसे दूर हैं, चाहे हम उनके आसपास हों और तो ये सोचते हों कि अभी सतगुरु नहीं है, या हम ये सोचते हों कि हम 7 समुंदर पार हैं, सतगुरु से इतनी दूरी है। कैसे उनको पता चलता होगा कि हम क्या करते हैं? लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब वे स्वयं परमात्मा का रूप सतगुरु हैं, तो वे तो कण कण में बसे हुए, भला उनसे क्या छुप सकता है? और हमारे भी रोम रोम में बसे हुए हैं,
हम अपने ही शरीर के अंदर छुप कर कुछ नहीं कर सकते, शरीर से बाहर कुछ नहीं कर सकते ऐसा जो सतगुरु को खबर ना हो। हमारी हर कार्रवाई पे सतगुरु की नज़र है। इसलिए कोई भी ऐसी बुराई वाला कार्य ही नहीं करना चाहिए। हर प्रकार की बुराई से बचना चाहिए और इसी विश्वास के साथ कि मेरे सतगुरु मेरी हर कार्रवाई को देखते हैं, जानते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छिपा हुआ और जिस राह पर वो चलाते हैं, जिन कर्मों को करने की वो हिदायत देते हैं, उन कर्मों से कदम पीछे भी हटाना नहीं चाहिए। चाहे कितनी असफलता प्राप्त होती रहे, कितनी मुश्किलें आती रहे, और परोपकार के लिए, भक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए अंतिम समय तक, अंतिम समय और अंतिम श्वास तक सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते रहना चाहिए। अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। इंसान बहुत कमज़ोर है, हम बहुत कमज़ोर हैं। थोड़ी सी विपदा को देख करके घबरा जाते हैं, चिंता और परेशानी में आ जाते हैं। बेशक जितनी परेशानियां आएं, दुख आएं, कलेश आएं, लेकिन अपने आप से खबरदार होकर हमें रहना है कि हमारा मन जो है हमें कदम कदम पर विचलित करता है, कमज़ोर से कमज़ोर करता है। हमने भीतर ही भीतर दुखों से जूझते हुए भी एक सुनहरी आस ये लगा कर रखना है कि मेरे सतगुरु बड़े दयालु हैं, वे कृपा के सागर हैं, उनकी दया मुझ पर बरस रही है। चाहे जितने भी दुख आ रहे हैं, मेरे सतगुरु को ये भी खबर है कि मेरे सेवक पर कितने दुख हैं, और उनको अगर खबर है तो वो कोई भी दुख ऐसा नहीं जो उन्हें छुए बिना हमारे पास आ सकता हो। हम पर आने वाली हर मुसीबत, हर दुख उन्हीं से हो करके हम तक पहुँचते हैं। और अगर हम अपना अटल दृढ़ विश्वास सतगुरु के चरणों में रखें तो वे सभी दुख, कलेश, परेशानियां हमारा बाल बाका नहीं कर पाएंगे। हमारा जो मन है लगातार दूसरों के अवगुण देखने में लगा रहता है, दूसरों के अवगुण देखने में मस्त रहता है, दूसरों की बुराई करने में, कोई बुराई का कार्य करने में मन खुश रहता है। इसलिए खबरदार होने की ज़रूरत है, खबरदार होकर रहने की ज़रूरत है। एक यकीनन बात है कि जो इंसान, जो आदमी अपने ऊपर जो राजा हो या कोई अपना सेठ हो, कोई साहूकार हो, हम अगर किसी के अंडर में कार्य करते हैं, किसी के रहनुमाई में रहते हैं, अगर वो राजा या कोई सेठ या जो भी है हमें प्यार करता हो, हम अगर उसके प्यारे हों, तो ये देखकर वहाँ के आस-पास के देखने वाले जितने भी लोग होंगे
वो भी हमसे प्यार करेंगे, हमसे सहानुभूति रखेंगे। अगर एक कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है जिसमें हजारों लोग काम करते हैं, हम अपना कार्य बखूबी करते हुए अगर उस कंपनी फैक्ट्री के मालिक से हमारा कुछ गहरापन हो रहा है, कोई नज़दीकी हो रही है और वो हमसे प्यार करने लगा, तो यकीनन उस फैक्ट्री में हजारों वर्कर काम करने वाले हैं। ये देखकर कि कंपनी का जो मालिक है, बॉस है, वो इस व्यक्ति से इतना स्नेह करता है, विश्वास करता है, तो ये सब देखकर बाकी वर्कर भी हमसे प्यार करेंगे। ठीक इसी प्रकार ही जो रूहानियत के बादशाह हैं, जो आत्मा का कल्याण करने वाले संत सतगुरु राजा हैं, भक्ति के मुक्ति के दातार हैं, अगर उसको हम प्यारे हों, उसके प्यारे बन जाएं, अगर हम उसके प्यारे बने हुए हैं, उसके चहेते बने हुए हैं, तो समझ लो कि हमारा मान सम्मान इस लोक में तो होगा ही, परलोक में भी हमारी, दरगाह में भी हमारी भरपूर इज्जत होगी, मान होगा, सम्मान होगा। इसलिए अपने मन को दबदबे में रखो, मन को काबू में रखो, मन को समझाओ, प्यार से समझाओ कि ये मन, तुम जो दूसरों के अवगुण देख रहे हो, पहले ये बताओ कि क्या तुम्हारे अंदर अवगुण नहीं है? क्या तुम अवगुणों से खाली हो? यानी अपने आप से पूछो। हर इंसान अपने आप से पूछे कि हम जो दूसरों के अंदर अवगुण देखते हैं, तुरंत तैयार बैठे होते हैं, किसी की त्रुटि पकड़ में आ जाए, किसी की गलती पकड़ में आ जाए, हवा में उछाल देते हैं उसकी गलती को, मजाक बना देते हैं, ठट्ठा मस्करी करते हैं। साथ के साथ ये विचार अवश्य करना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए, क्या तुम्हारे अंदर कोई गलती नहीं है? क्या तुम गलती कभी नहीं करते? क्या तुमसे कोई भूल नहीं होती या गुनाह नहीं होता? सब कुछ तो हम कर रहे हैं, गुनाह हम कर रहे हैं, गलतियां हम कर रहे हैं, बुराइयां हम कर रहे हैं, बुराइयों से भरे पड़े हैं। फिर क्या ये अधिकार हमें है कि हम दूसरों की बुराइयां देखें? सेवा का कार्य करें, परमार्थ का कार्य करें, और कोई हमें भक्ति की राह पर चलते हुए, सेवा का कार्य करते हुए कोई हमें सहयोग देता है, कोई मदद करता है, जैसे अपने घर में ही सही, हमारे अपने घर में ही हम चाहे स्त्री हैं, पुरुष हैं, यानी भक्त हैं या भक्तानी हैं, या भक्त और भक्तानी के बच्चे हैं, छोटे गुरमुख हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, ये जरूरी तो नहीं कि घर में सभी को श्री गुरु महाराज जी से प्यार हो, ये जरूरी तो नहीं कि हर एक का एक जैसा प्यार हो। जैसे कुटिया पर जाने का एक नियम है गुरुमुख प्रेमियों का, सतगुरु प्रेमियों का, दरबार में पहुंचने का नियम है, समय समय पर जो अवसर मिलते हैं
श्री आनंदपुर दरबार में पहुंचने का, श्री प्रयाग धाम दरबार पहुंचने का, जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, श्री आनंदपुर धाम और श्री प्रयाग धाम के अलावा भी, चाहे संत नगर है, बम्बई है, बेंगलोर है, विदेशों में भी है, तो गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी रहते हैं अपने नज़दीक कहीं भी श्री गुरु महाराज जी को आया हुआ देख करके वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। लेकिन घर से सभी के सभी तो नहीं चले जाते, ऐसा तो कम मुमकिन होता है। कोई विरले विरले गुरुमुख परिवार ऐसे होते हैं जो पूर्ण तौर से एक साथ ही पहुँच जाते हैं। सभी का बेशक सतगुरु से प्रीत कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक साथ पहुंचना विरले विरले गुरुमुख प्रेमियों के अधिकार क्षेत्र में ये होता है। वो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं वो। कितनी बार भी जिक्र करें कम है, इतने भाग्यशाली हैं। लेकिन अक्सर तो यही होता है कि सत्संग में जाना हो तो कोई एक ही गुरुमुख जाता है घर से, या दो जाते हैं, क्योंकि कोई दुकान पर गया हुआ है, फैक्ट्री पर, बिजनेस पर गया हुआ है, कोई पढ़ाई करने गया हुआ है, कोई घर के काम काज में व्यस्त हैं। लेकिन जिसको सत्संग में जाना है, वो चाहे फैक्ट्री चलाने वाला हो, मील चलाने वाला हो, जिसको सतगुरु के दर्शन करने जाना है या सत्संग में जाना है, जिसने अपने मन की ड्यूटी लगा दी है कि मुझे फलां दिन फलां अवसर पर जाना है, तो वो जाएगा ही जाएगा। अब कोई फुर्सत में बैठने वाले हैं घर में कई लोग कि जो आसानी से जा सकते हैं लेकिन वो नहीं जाते, चाहे प्रीत की कमी है या इच्छा शक्ति की कमी है, कुछ भी हो सकता है। केवल ये जिक्र इसलिए जरूरी हो गया है करना कि जो भी शख्स सत्संग में जाता है, जा रहा है, जाया करता है, चाहे वो बुजुर्ग, माता हो, पिता हो, बहू हो, दामाद हो, कोई भी हो, बेटी हो, बेटा हो, उसकी जितनी हो सके मदद करनी चाहिए कि वो आसानी से जा सके। जैसे जाना होता है तो तैयारी तो करनी पड़ती है, क्योंकि समय कम है, कम से कम है, या यूं समझें कि समय तो है ही नहीं। ये गुरुमुख प्रेमी तो कहते नहीं हैं, शास्त्रों में तो कोई कहीं कथन नहीं है। वो जब कहते हैं कि समय बहुत कम है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास वक़्त बहुत कम है। जितना हो सत्संग कर लो, भक्ति कर लो, नाम का सुमरन कर लो, दर्शन कर लो, भलाई कर लो, परोपकार कर लो। वो इसलिए जिक्र करते हैं कि समय कम है, और वाकई उनका कहना अक्षर अक्षर सत्य है कि वाकई समय कम है। लेकिन हम जो कहा करते हैं कि समय नहीं है, उसका मतलब ये है कि हमें सत्संग के लिए समय नहीं है। ये कहना सरासर अपने आप से धोखा करना है। और हम जो जिक्र कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, वो ये है कि इस अनमोल समय में, इस दुनिया के लिप्त हुए काम धंधों से समय निकाल करके जो कोशिश करता है, जैसे कोई माता जा रही है या कोई बहू जा रही है, दूसरे लोग नहीं जाया करते हैं, आज नहीं जा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जाया ही नहीं करते हैं, मानते ही नहीं हैं, तो भी जाने वाला कोई भी है। किसी के घर में बहू मानने वाली है, किसी के घर में सास मानने वाली है, तो कम से कम 36 का आंकड़ा ना रखें।
अगर सास जा रही है तो बहू इतनी कोशिश करे कि उसके जो पुण्य अर्जित होने वाले हैं, जो उसको लाभ मिलने वाला है सत्संग में पहुंच कर के, वो लाभ घर बैठे ही वो सत्संग में उसको रवाना करने से पहले ही अर्जित कर ले। और अगर बहू जाने वाली है तो सास ऐसा करे कि उसके लिए एक रास्ता बना दे। रास्ता क्या बनाना, एक तो एक आदर सम्मान से कि जाओ बेटा जाओ, और अगर सास जाने वाली है तो बहू कहे जाओ अम्मा जाओ, मैं तुम्हारा ये कर देती हूँ, मैं तुम्हारा ये कर देती हूँ। उसके जाने की तैयारी का ये है कि कपड़ों का ध्यान रखना, कपड़ों की व्यवस्था कर देना, कोई थैला है, बैग है, कोई प्रसाद वो ले जाना चाहते हैं, चाहे बहू ले जाना चाहे, चाहे सास ले जाना चाहे, तो उसमें मदद करना, कोशिश करना कि कार्रवाई अच्छी हो जाए। अगर किसी ने प्रसाद ले जाना है कुटिया पर तो अच्छा चुनाव करें, मदद करें। कार्य तो किसी का रुकेगा नहीं। बहू को जाना है, बहू अगर जाएगी, सास चाहे कितना ही अपने अंदर दुर्विचार रखे तो भी लुक कर छुप कर बहू ने जो कुछ करना है करेगी। उससे अच्छा है कि आपस में प्यार बना हुआ हो, एक दूसरे की मदद करने का व्यवहार बना हो। अगर भक्ति मार्ग के रास्ते अलग हैं तो साथ तो दिया ही जा सकता है। और एक और बात, अगर मदद मिल रही है भक्ति करते हुए, सेवा करते हुए, दर्शन करते हुए, अगर हमारी कोई मदद कर रहा है, चाहे हमारी मदद सास कर रही है, चाहे हमारी मदद बहू कर रही है, चाहे हमारी मदद पति कर रहा है, चाहे पत्नी कर रही है, मदद करने वाले का इतना आभार मानो, इतना आभार मानो कि अपने सतगुरु के बराबर भी अगर दर्जा दे दिया जाए तो भी हर्ज नहीं है। इतना शुक्रगुजार हो कि उसके अंदर, जिसने मदद की है उसके अंदर स्वयं सतगुरु विराजमान हुए हैं, सतगुरु की प्रेरणा उसके अंदर भरपूर हुई है, सतगुरु ने ही उसे आपके लिए तैयार किया है जो वो आपकी मदद कर रहा है। घर से लेकर कुटिया पर छोड़ने का काम भी होता है, कोई पति कर रहा है, कुछ काम पत्नी कर रही है, कुछ बेटे कर रहे हैं, कोई दामाद कर रहे हैं। भाव कहने का यही है कि हमारी कोई भी किसी भी प्रकार की भक्ति के राह में कहीं से भी मदद मिलती है, उसका पूरा शुक्राना करें, आभारी बन जाएं उसके, क्योंकि उसने परमार्थ की मंजिल की ओर बढ़ने में हमारी सहायता की है। उस पल को भूलना नहीं चाहिए। एक सच्ची तेरी बात है, एक सच्चा तेरा साथ है, क्यों आस करूं इस जग पर जब तू ही मेरे साथ है। साथ तो स्वयं सतगुरु है। कोई मदद कर रहा है तो उसके अंदर सतगुरु विराजमान है, हमारे लिए उसको प्रेरणा हुई है। लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप में जिसका भी आभार मानते हैं उसके जीवन में भी खुशियाँ आती हैं, और हमें बड़ा लाभ ये होता है कि वो अगली बार पहले से भी अधिक खुशी से हमारी मदद करता है। हमें सत्संग में भेजने के लिए, कोई तैयारी करने के लिए, किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए तैयार खड़ा रहता है। क्योंकि भक्ति जो है अनेक अनेक प्रकार से की जा सकती है। किसी को साथ ले जाकर की जा सकती है, किसी को भक्ति की प्रेरणा देकर भक्ति में लगा करके उसको भक्ति में लगाया है तो हमें भी भक्ति मिलेगी। किसी को भक्ति की, सत्संग की कोई प्रेरणा देकर
सतगुरु का गुणगान करके, सतगुरु की महिमा गा करके, जैसे अभी श्री प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमी आए हुए हैं, या जैसे जब अनंतपुर में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने प्रेमी आए होते हैं, वहाँ पर पहुंचकर कैसा आनंद प्राप्त करते हैं। अभी श्री प्रयाग धाम में कितना गुरुमुख प्रेमी हर्ष और उल्लास से, नज़ारों से भरपूर हो रहे हैं। कितना सच्चा सुख प्राप्त कर रहे हैं, सच्ची शांति प्राप्त कर रहे हैं हर एक गुरुमुख प्रेमी यहाँ पर, चाहे भक्त हो, भक्तानी हो, चाहे बच्चे हो, खुशियों में झूम रहे हैं। भक्ति की फसल जो है लहलहा रही है उनके जीवन में। कितनी महिमा गाएं, कितने गुणगान करें, जुबान थक जाती है। जब ये सब यहाँ से दर्शन करके जाएंगे, सेवा करके जाएंगे, सुंदर सुंदर मनोहारी लीलाएं देख करके जाएंगे, श्री सरोवर का स्नान देख कर जाएंगे, श्री प्रयाग शांति भवन की श्री आरती पूजा का नज़ारा देख करके जाएंगे। यहाँ जो बाग बगीचों में सैर करते हुए गुरुमुख प्रेमी अनुभव करते हैं, यहाँ पर लंगर में लंगर ग्रहण करने का भी एक अनूठा नज़ारा है, और श्री दर्शन हाल में बैठने का भी सबका अपना अपना अनुभव बड़ा प्यारा है। ये सब वहाँ पर जाकर के वर्णन किया करेंगे। ऐसा वर्णन करने से किसी के दिल में थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाता है, थोड़ी देर के लिए किसी को शांति मिल जाती है, मन ठहर जाता है, मन स्थिर हो जाता है, मन मजबूर हो जाता है ये सोचने को कि मैं भी कभी आनंदपुर जाऊंगा, मैं भी कभी आनंदपुर जाऊंगी, मैं कभी श्री प्रयाग धाम जाऊंगी, या मैं भी कभी श्री प्रयाग धाम जाऊंगा। ये सुनने वाला कौन है ये कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई बच्चा भी सुन रहा है, 4, 5, 10 लोग सुन रहे हों, या कुटिया पर कोई बाई जी सत्संग सुना रहे हों दर्शनों से लौटकर, या कोई भगत जी दर्शन करके आए हों, वो श्री गुरु महाराज जी की महिमा सुना रहे हों, लीला सुना रहे हों, कुछ नज़ारे वर्णन कर रहे हों, तो वहाँ कुटिया पर आश्रम पर कोई नए गुरुमुख प्रेमी भी वहाँ उपस्थित होते हैं। कई बार ऐसा समा होता है कि जो अब तक श्री आनंदपुर नहीं पहुँचे, श्री प्रयाग धाम नहीं पहुँचे, या नाम भी नहीं लिया, वो सब अगर इस प्रकार से श्री दरबार का वर्णन सुनते हैं, महिमा सुनते हैं, गुण अनुवाद सुनते हैं, वहाँ पर बैठे बैठे अगर आधा घंटा सत्संग हो रहा है, आधा घंटे तक उनकी सुरती जो है अपने आप जुड़ जाती है उस गुणगान के अनुसार, उस महिमा के अनुसार सुरती वहाँ पहुँच जाती है जहाँ का वो वर्णन कर रहे होते हैं। उसके अंदर से बाहर से शांति का वातावरण बन जाता है, सुकून ही सुकून उसके अंदर भर जाता है। अगर किसी को आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 10-20 मिनट के लिए भी सतगुरु की महिमा सुना करके, भक्ति के ऐसे रंग बिखेर करके किसी के अंदर में शांति प्रदान करने का हम कार्य कर सकते हों, ये भी भक्ति है। हमें भक्ति प्राप्त होगी, नंबर मिलेंगे हमें, उसको भी मिलेंगे, हमें भी मिलेंगे। भक्ति करने के कई प्रकार हैं, केवल हम सतगुरु के वचनों पर चलते जाएं, बुराई देखना छोड़ दें,
पाप के आचरण छोड़ दें, निंदा चुगली छोड़ दें, अपने आसपास कोई ऐसा फिजूल वातावरण बनने ही ना दे। हर वक्त सतगुरु की महिमा, सतगुरु के गुण अनुवाद, सतगुरु की भक्ति का परचम लहराए हुए घूमते रहें, झूमते रहें, मदमस्त हो करके। देखो, दुख सुख तो दुनिया में आते रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, दुख में विचलित हो भी जाते हैं, लेकिन दुख कोई पड़ा तो नहीं रहता। लेकिन दुख में हम कई बार फैसला ले लेते हैं कि अगर ऐसा दुख ही आता है तो फिर फायदा क्या हुआ। हम इतनी दूर गए, दरबार में गए, या हम सत्संग आश्रम में गए 2-4 किलोमीटर, या इतनी दूर दरबार में गए, इतना किराया भाड़ा सब कुछ लगा, इतने दुख से हम पर तो दुख तो आ ही रहे हैं। किसी ने कहा था कि तुम आनंदपुर श्री प्रयाग धाम जा कर के दर्शन कराओ, तुम्हारे दुख मिट जाएंगे। कुछ हमें अपने दिमाग से भी सोचना पड़ेगा कि दुख कितना बड़ा है, दुख कितना गहरा है, हमारे पाप कर्म कितने जघन्य हैं, अपराध हमारा कितना जघन्य है, कितना गहराई को लिए हुए है, मुश्किल कितनी बड़ी है। और हमने जो फेरा लगा लिया है श्री आनंदपुर आकर, श्री प्रयाग धाम आकर, और हम चाहते हैं कि जन्म जन्मांतरों के पाप कुछ तो हमें हर्जाना देने पर मजबूर करेंगे ही। जितना हम काटना चाहते हैं उतना काटने के लिए तो सतगुरु के नियम तो अपनाने पड़ेंगे। जो बीमारी की, दर्द की दवा है, डोज है पर्याप्त मात्रा में, वो तो डॉक्टर निश्चित करेंगे। उनके अनुसार हमें वो दवाई खानी होगी, तभी बीमारी से छुटकारा होगा। परहेज भी करना पड़ेगा। और हम अगर ठीक से दवाई ना खाएं या परहेज ना करें, फिर कहेंगे कि फिर क्या फ़ायदा हुआ उस डॉक्टर के पास जाने का। और या फिर एक दिन दवाई खाएं और फ़ायदा ढूंढने लगे। मतलब कि जैसे सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, उसका एक अपना नियम होता है कि संसार में कैसे सुख मिलता है, कैसे आनंद मिलता है। आज हम देखें इस दुनिया के अंदर सभी प्रकार के साधन अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार, कर्मों के अनुसार मिले हुए, लेकिन सुख, शांति, आनंद ये तो थोड़ा बहुत भी नहीं है किसी के पास। कोई बिरला बिरला गुरुमुख ही होगा, सतगुरु का प्यारा ही होगा, जो सुखों से लदा हुआ होगा, सुखों से भरा हुआ होगा। एक दृष्टांत है कि एक समय की बात है, भगवान विष्णु सभी जीवों को कुछ न कुछ चीज़ें उपहार में दे रहे थे, बांट रहे थे, और सब के सब जीव उस सतगुरु के उपहार प्राप्त कर रहे थे और खुशी खुशी अपने घरों को जा रहे थे। जितने भी लोग इकट्ठा थे सब के सब चले गए, तो उनकी चरणों की सेविका श्री लक्ष्मी जी ने, विष्णु की पत्नी कहो, माता लक्ष्मी कहो, उन्होंने भगवान से कहा, हे नाथ,
मैंने देखा कि आपने सभी को कुछ न कुछ तो दिया है। अपने पास कुछ नहीं रखा। जो प्रत्यक्ष बांटने की जो व्यवस्था दिख रही थी, जो वस्तुएं दिख रही थी, सभी बांट दी, कुछ रखा नहीं, बताया नहीं। लेकिन आपने अपने पैरों के नीचे कुछ छुपा लिया है। वो क्या चीज है? तो भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। अब पत्नी भगवान की हो या इंसान की, पत्नी तो पत्नी होती है। पत्नी सवाल करे और पति जवाब ना दे तो क्या पत्नी छोड़ देगी? पीछे पड़ जाएगी। जब तक जवाब नहीं मिलेगा चैन नहीं आएगा। लक्ष्मी जी ने फिर कहा, प्रभु हमसे न छुपाएं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, आपने कोई एक चीज अपने पैरों के नीचे छुपा रखी है। मैं निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, कृपया इस राज से पर्दा उठा दीजिए और बता दीजिए कि क्या छुपाया आपने। तो भगवान बोले, देवी मेरे पैरों के नीचे और कुछ नहीं है, शांति है। शांति जो है वो मैंने अपने पैरों के नीचे छुपा दिया है, शांति को। लेकिन अगर तुम्हें सब मालूम है तो तुम्हें यह भी तो मालूम होना चाहिए कि इतने लोगों में से किसी ने शांति मांगी? जो कुछ हम बांट रहे थे वो शांति तो नहीं थी, वो तो संसार के क्षणभंगुर, केवल शरीर के काम आने वाले सामान थे। उन सब को प्राप्त करके कैसे खुशी खुशी सब लोग अपने घरों को जा रहे थे, खुशियां मनाते हुए जा रहे थे। किसी ने शांति की इच्छा की, किसी ने शांति प्राप्त करने की तलब की कि भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपको चाहता हूँ, या मैं शांति चाहता हूँ, मैं सच्चा सुख चाहता हूँ या आनंद चाहता हूँ। किसी ने भी कहा तो फिर देने का क्या फायदा? भगवान कहते हैं कि मैंने शांति किसी को नहीं दी, और वैसे भी इस दुनिया में सुख सुविधाएं तो सभी के पास है। सभी के पास अपने अपने अनुसार सुख सुविधा तो हो सकती है, मगर शांति तो किसी दुर्लभ मनुष्य के पास ही होगी। तो ये मैं सबको नहीं दे सकता। जो मुझ में अपनी आस्था रखता होगा, जो मुझ में अपनी जो खुशी देखता होगा, जो मेरी चाहना करने वाला है, मुझसे प्यार करने वाला है, जो मुझी से मुझको मांगने वाला है, जिसकी सारी चेष्टाएं मुझ तक पहुंचने की होगी, ये शांति, ये आनंद तो उसी को ही मिलेगा। तो भगवान से इजाज़त लेकर शांति कहने लगी, जो पैरों में शांति छुपी है भगवान के, छुपा लिया है भगवान ने पैरों के नीचे और किसी को ना दिखाया ना दिया, वही शांति भगवान से आज्ञा लेकर श्री लक्ष्मी जी से कहती है, हे जगत माता, श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने मुझे अपने पैरों के नीचे नहीं छिपाया, बल्कि मैं खुद उनके पैरों के नीचे छिप गई। शांति तो सिर्फ भगवान के
चरणों में ही जीव को मिलेगी, अन्यथा कहीं भी नहीं मिल सकती। यानी ये भाव समझने का है। प्राणी मात्र के लिए ये दृष्टांत एक रोशनी का मीनार है। एक प्रकार से ये प्रकाश है भगवान के जो वचन हैं। अब ये दृष्टांत भी कहता है कि उस दिन से श्री लक्ष्मी जी ने भी भगवान के चरणों की सेवा शुरू कर दी, क्योंकि व्यक्ति जो है सारी सुख संपत्ति से सुसज्जित हो, मगर उसके पास अगर शांति ना हो तो उसकी सारी सुख संपत्ति बेकार हो जाती है। भाव कहने का ये है कि भगवान के पास हम जाते, अब हमारे भगवान तो हमारे सामने सतगुरु के रूप में हाजिर हजूर हैं। विष्णु भगवान ने अपने समय में, अपने वक्त में ये दृष्टांत बना दिया, हम जब चाहे फायदा उठा सकते हैं। अब आज हमारे सामने प्रत्यक्ष ये दृष्टांत आया है तो समझने में कौन सी देर लगती है। सभी हम समझदार हैं। हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम सुख संपत्ति धन को ही समझ लेते हैं। धन में ही सुख है, धन में ही सारा आनंद है, धन में ही शांति है, और धन से फिर जो चाहे हम खरीद लाते हैं बाजार से शांति के रूप में। किसी ने बंगला बना लिया तो समझो शांति कमा ली, शांति प्राप्त कर ली। किसी ने अच्छे व्यंजन बना लिए, किसी ने मटर पनीर बना लिया तो शाही पनीर बना लिया, तो या पनीर भी कई तरह के होते हैं, ऐसे ऐसे अटपटे नाम होते हैं, शाही पनीर लबादड़ा, पनीर फलाना, पनीर ढिकड़ा, ऐसे ही अलग अलग प्रकार के कपड़े रोज प्रचलन में हैं, अलग अलग प्रकार के गहने प्रचलन में हैं। किसी ने गहना ले लिया तो वो समझता है मैंने शांति प्राप्त कर ली। जो अधिक गहने पहने हुए हैं, जो अधिक कमाई किए हुए हैं, उनके दिल, उनके मन अधिक बेचैन हैं। संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है। भगवान ने जब फैसला दे दिया कि शांति कोई मांगता ही नहीं, और स्वयं शांति ने खुद फैसला दे दिया कि मुझे भगवान ने नहीं रोका, बल्कि मैं जाना ही नहीं चाहती किसी के पास। जिसको शांति चाहिए वो भगवान के पास आएगा, भगवान के चरणों में आएगा, भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों की धूल में टटोलेगा, संभाल करेगा, तो मैं उसको मिल जाऊंगी। भगवान के चरणों की धूल को अगर उठाया तो समझो शांति को उठाया। एक बड़ी बात ये समझें कि जो भगवान के चरणों तक जो पहुंचता है वो क्या कुछ छोड़कर दर किनार करके आता है। भगवान के चरणों तक पहुंचना क्या आसान है? सतगुरु के चरणों तक पहुंचना क्या आसान है? सतगुरु के चरणों को हाथ लगा लेना कोई सतगुरु के पास पहुंचना नहीं है। दिल से दिल मिल जाए, मति से मति मिल जाए, उनके विचारों से हमारे विचार मिल जाएं। सतगुरु क्या कहते हैं कि जो सारी चेष्टाएं करके मुझ तक पहुंचता है उसको शांति अपने आप मिल जाती है, उसको मांगने की जरूरत ही नहीं है। शांति मांगने से नहीं मिलती, शांति किसी प्रकार की कुर्बानियों से नहीं मिलती। हाँ, भक्ति की राह में जो कुर्बानियाँ की जाती है, भक्ति के राह में जो त्याग किया जाता है, भक्ति की राह में जो मेहनत की जाती है,
अपने आप को भक्ति की राह में समर्पित किया जाता है तो अपने आप शांति मिलना शुरू हो जाती है। शांति कोई वस्तु थोड़ी है, शांति कोई पटाखा थोड़ी है जो फूटेगा और शांति शांति बिखर जाएगी। शांति कोई गोली थोड़ी है जो एक खुराक ले ली तो शांति भरपूर हो जाएगी 2-4 घंटों के लिए। ये तो इंसान करता फिर रहा है अपनी मर्जी से इस दुनिया में। हम देखने की कोशिश करें, देखते ही होंगे, फिर से देखने की कोशिश करें। और देखो, किसी के पास अगर अधिक धन है तो लोग कहते हैं उसके पास तो लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। यानी धन आ गया तो बड़ी कृपा हो गई भगवान की। किसी भी प्रकार की अधिकता है, बिल्डिंग है, बंगला है, सोना है, चांदी है, दुकान है, मकान है, तो दूसरे कहेंगे इस पर तो भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन बड़ी कृपा उस पर होती है भगवान की जो भगवान के नज़दीक पहुंचता है। भगवान की कृपा हो और भगवान से दूर रहे, ये कैसी कृपा होगी भगवान की कि भगवान के सामानों को तो प्राप्त करे लेकिन भगवान से दूरी होती जाए, दूर होता जाए, तन से, मन से, विचारों से भगवान से दूरी बढ़ती जाए। तो ये क्या भगवान की कृपा है? ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की जहाँ कृपा होती है वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के चरणों में धन को लगाते हैं, मन को लगाते हैं, तन को लगाते हैं। तो ये सीधे सीधे समझने वाली बात है कि भगवान की कृपा हो रही है और वो भक्त भगवान के नज़दीक हो रहा है। तो आओ हम भी क्यों सतगुरुदेव भगवान से दूर रहें, सतगुरु की भक्ति करें, सतगुरु से प्रेम करें, सतगुरु से लगाव करें, सतगुरु से ऐसा प्रेम करें कि उनके जो बताए हुए नियम हैं बड़े अच्छे से निभाना शुरू कर दें। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो है शांति, आनंद, सच्चा और ये भक्ति, ये आनंद, ये परम आनंद, ये सच्चा सुख, ये सच्ची शांति, ये इस लोक में भी जीव को खुशहाल बनाते हैं और परलोक भी सुहेला करते हैं। संसार के सामानों में लाख सुविधाएं हों, लाख सुख हों, वो नकली हैं, झूठे हैं। ये जो धन है, ये धन मांगने की जरूरत क्या है? ये तो पहले के जन्मों के अनुसार ही मिलना है। शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, उनके अनुसार संपत्ति, विपत्ति, सुख, मुसीबत प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही आते हैं, मिलते हैं। लेकिन इन्हीं सब वस्तुओं को मांगने में जीवन व्यतीत कर दिया और शांति का मुख ना देखा, आनंद का प्राप्त होना नसीब ना हुआ। लाख सुविधाएं जीवन में हमारे रही। अक्सर हम इस युग में देखते हैं, इस युग में देखा जा रहा है कि लोगों के पास धन है, सुविधा है, सब भोग हैं भोगने के लिए, लेकिन शांति नहीं है, जिसकी वजह से ये मनुष्य सदैव अशांति का ही अनुभव करता है, तनाव में रहता है, दुखी रहता है।
अगर धन संपत्ति ही सुख देने वाली होती तो कभी कोई शांति का शब्द जुबान पर नहीं लाता कि मुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए। शांति का अभाव है, इसीलिए शांति को ढूंढते फिरते हैं, और जहाँ जिन सामानों में शांति नहीं है, अशांति भरी हुई है, उन्हीं सामानों को ढो रहे हैं। शांति समझकर उन्हीं सामानों को खरीद रहे हैं, उन्हीं सामानों के लिए जतन कर रहे हैं। जो भगवान के चरणों में शांति प्राप्त है, जो सतगुरु के चरण कमल में बैठ करके उनके चरणों कमलों में सुरती लगाने से जो असल में शांति प्राप्त होती है, वो यत्न इंसान नहीं कर रहा है, इसलिए अशांत है। हम गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, सतगुरु के सेवक हैं, सतगुरु के प्यारे हैं। सतगुरु ने जो 5 नियम दिए हैं, इनको अपनाने से ही भरपूर शांति है। जो 2 घंटे भजन अभ्यास बतलाया है, अपने मुख से अनेकों बार फरमाया है, समय समय पर, वक्त वक्त पर यही इशारा करते हैं। हर किसी से यही पूछते हैं, सुमरन कितना करते हो, कितना भजन अभ्यास करते हो। इसी से हमें अनुभव होना चाहिए कि सतगुरु क्या चाहते हैं हमसे। 5 नियमों की पालना करवाना चाहते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास हमसे रोज करवाना चाहते हैं, फिर उसमें सुख, शांति, सच्चा आनंद, ये तो अपने आप भरपूर से भरपूर हो जाएगा। ये लोक सुखी हो जाएगा और परलोक सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।